हरिद्वार में हर की पैड़ी सहित प्रमुख मंदिरों के बाहर करीब 1500 भिखारियों की मौजूदगी हर समय बनी रहती है। एक भिखारी आम दिनों में औसतन 1000 रुपए रोजाना कमा लेता है। मेलों और स्नान पर्वों पर बात ही क्या करें, देश विदेश से कोई दानवीर गंगा दर्शन को चला आए तो भी रुपयों की बरसात होती है। इसीलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का गढ़ हरिद्वार माना जाता है। इससे पहले हरिद्वार एसएसपी रह चुकी स्वीटी अग्रवाल ने स्माइल ऑपरेशन चलाकर कई पिछड़े बच्चों को अपनों से मिलवाया था। वहीं एक बड़ा खुलासा कर ये भी जताया था कि धर्मनगरी में ये धंधा किस तरह से फल फूल रहा है। देश भर से हर साल हजारों बच्चों को अपहरण कर भीख मंगवाकर अच्छी कमाई की जाती है, क्योंकि फिरौती से पकड़े जाने का खतरा रहता है। वहीं लड़कियों को लोग आसानी से भिक्षा भी दे देते हैं। कुछ लोगों का तो पूरा ही परिवार भीख मांगने में लगा दिया जाता है। कि हम लोग जैसे मनसा देवी, माया देवी आजकल यहाँ पर जाते हैं नवरात्रों में माँ की पूजा के लिए, तो बाहर छोटी छोटी लड़कियों को, कन्याओं को जो है भिक्षावृत्ति के लिए बिठा दिया गया है। एक हमारी जो महिला एसएसपी थी स्वीटी अग्रवाल जी, उन्होंने एक स्माइल के नाम से भिखारियों को हटाने के लिए एक बहुत अच्छा अभियान चलाया था। लेकिन बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि अब बहुत सालों से, मेरे ख्याल से मेरे सामने देखते देखते 10 साल तो मुझे हो गए हैं, किसी भी तरह से भिखारियों को हटाने के लिए। और ये छोटे छोटे बच्चे मैं लगातार देखता हूँ जो भिक्षावृत्ति करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, छोटी छोटी कन्याएं। कल अष्टमी है, नवमी है, हम लोग कन्याओं की पूजा करेंगे, कन्याओं का पूजन करेंगे और उन्हीं कन्याओं को हम मंदिरों के बाहर भिक्षा मांगते हुए देखते हैं। बड़ा मन को बहुत ही दुख होता है। हमारे प्रशासन को, शासन को इसके बारे में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हर की पैड़ी के पास रहने वाली कामनी वर्मा का भी मानना है कि इन कन्याओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा कानून बने, जो लोग इन कन्याओं के साथ ऐसा काम कर रहे हैं उनको सबक सिखाया जाना चाहिए। तो मैं गलत मानती हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। कन्याओं की तो हम पूजा करते हैं तो उनका ध्यान रखना चाहिए और उन्हें हर तरह से समान अधिकार मिलना चाहिए। भीख मांगने वाला अधिकार ठीक नहीं है। तो गलत बात है, उनको भी हमें ले जाना चाहिए अपने घर और उन्हें भी जुमाना चाहिए, क्योंकि वो भी तो कन्याएं हैं, वो भगवान का रूप ही होती हैं। तो उनको हमको एक अलग सी जगह बना देनी चाहिए जहाँ पे सारी कन्याओं को, जो मतलब थोड़ी गरीब होती हैं, उनके लिए सब आए और उनको दान करे, तो उनको कपड़े दे, उनको पढ़ाई कराए और उनको खाना दे। आपने देखा होगा कि दादी नानी अपने पोते नाती से कितना प्यार और दुलार करती हैं। ये भी एक नानी है जो कि अपनी छोटी सी नतिन से भीख मंगवा रही हैं। फटे पुराने कपड़ों और अक्षम हाथ पैरों के साथ नजर पड़ने पर भिखारी हर किसी की दया का पात्र बन जाता है और असल में इनका कोई दीन ईमान भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए दिव्यांग बच्चों से भीख मांगने से ये लोग कोई गुरेज नहीं करते। हरिद्वार जैसे विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर भीख मांगने की मायने सिर्फ भिक्षावृत्ति नहीं है। यहाँ होने वाली कमाई ने इसे चलते फिरते उद्योग के रूप में तब्दील कर दिया है। बैंक बैलेंस देखा जाए तो कुछ भिखारी छोटे मोटे उद्योगपतियों को भी मात देने की क्षमता रखते हैं। क्या करते? पैसा दान ले जा। किसकी बेटी है ये? हैं? किसकी बेटी है? हैं? नातिन? भीख वक्त क्यों मंगवा रहे हो उससे? हैं? आज हम नवरात्रि के मौके पर कन्याओं को जमाकर मां भगवती को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ इंसान रूपी राक्षस इन्हीं कन्याओं का कदम कदम पर दोहन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कलयुग में इन देवियों की रक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।